हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल रेड रोज टैरो गाइडेंस। आज का जो टॉपिक है गाइस वो है एक्वेरियस की लव एनर्जी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ मई 2021। लव एनर्जी रीडिंग से मुराद ये नहीं है कि आपके पर्सन की तरफ से मैसेजेस वाइज कि आपके पर्सन के लव मैसेजेस आपके लिए क्या हैं, ठीक है। और जेमिना सॉरी व्हाट इट कॉल्ड एक्वेरियस एक्वेरियस आप कि ये स्पेसिफिकली एक्वेरियस रीडिंग है सन मून राइजिंग, मगर ये जनरल बेस्ड है, तो जितनी जितनी रेजोनेट करे उतनी उतनी आप ले सकते हैं एक्वेरियस, और जितनी रेजोनेट नहीं करती उसको छोड़ दें। परेशान होने वाली कोई बात नहीं, वो किसी और के लिए होगी। चैनल में और बहुत सी रीडिंग्स अपलोड हुई हैं, आप उनको एंजॉय कीजिए, ठीक है। और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशंस जो हैं यहाँ से इस चैनल से मिलती रहा करें। और काइंडली डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक द चैनल, ठीक है। जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। इस रीडिंग में मैं चैनल मैसेजेस को यूज़ करूँगी और डोरीन वर्चू के क्रिस्टल एंजल ऑरेकल कार्ड्स को यूज़ करूँगी, और एक विच इज़ टैरो को यूज़ करूँगी आपकी एनर्जी पुल के लिए, ठीक है। लेट्स सी एक्वेरियस लव एनर्जी रीडिंग, सॉरी एक्वेरियस love interest messages. If they will speak up to Aquarius, what they will say in the month of May 2021. Eight of Swords, Ten of Wands. ओके, यहाँ पे एयर साइन एनर्जीज काफ़ी हैं, लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस। फायर साइन एनर्जीज हैं, लियो, एरीज एंड सजिटेरियस। अर्थ साइन भी हैं, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न। द मून और पाइसेस एनर्जी भी है, मून एनर्जी, कैंसर भी कह सकते हैं। जैसे पाइसेस है ये भी मौजूद है, जो नहीं है वो है स्कॉर्पियो और किसी हद तक कैंसर टू। मगर रिगार्डलेस ऑफ एनी जेंडर, रिगार्डलेस ऑफ एनी एज, रिगार्डलेस ऑफ एनी रिलेशनशिप स्टेटस, रिगार्डलेस ऑफ एनी ज़ोडिएक साइन एनर्जी, ठीक है। कोई ज़ोडिएक साइन स्पेसिफिक नहीं है, आपके पर्सन का जो भी ज़ोडिएक साइन है कोई मैटर नहीं करता इस रीडिंग में, क्योंकि ये उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस रीडिंग है, ठीक है। तो ये पर्सोनिफिकेशन वाइज कोई रीडिंग नहीं है। तो अगर बस आप रेजोनेट कर सकते हैं जितना जितना रेजोनेट हो सकता है। एयर साइन के पर्सन्स काफ़ी हैं, पाइसेस एनर्जी काफ़ी हैवी है, ठीक है। सजिटेरियस एनर्जी भी काफ़ी हैवी है, ठीक है। और एयर साइन लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस एनर्जी भी हैवी है, ठीक है। तो बाकी आप रेजोनेट कर लें, ठीक है। जो नहीं रेजोनेट होता उसको छोड़ दें, क्योंकि वो किसी और के लिए होगा, आपके लिए नहीं है। आप चैनल की और रीडिंग्स देख सकते हैं, उनको एंजॉय कीजिए, ठीक है। चलिए जी, अब हम आते हैं रीडिंग की तरफ। 1 to 1 मैं सारी रीडिंग्स बताऊंगी। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, आप नहीं हैं, आप सिंगल हैं, आप किसी पर्सन को नहीं जानते हैं, स्टे विद मी, सारा कुछ यहाँ पे होगा, ओके। आपके पर्सन का जो गाइज आपके पर्सन जो बताना चाहते हैं ना, सबसे पहले तो ये बताना चाहते हैं कोई खास बातचीत नहीं होती हमारे बीच में, थोड़ा सा घुटन ज़दा माहौल है। ख्वाब में, ड्रीम्स में काफ़ी देखती हूँ तुम्हें। कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं, कुछ सीक्रेट्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर खुले नहीं हुए। कुछ लोगों का ये ऐसा भी है, साइकिलिंग इशू है, तो उस वजह से भी ऐसे लगता है कि आप लोगों का कोई कनेक्शन नहीं बनता। आपके पर्सन ये बताना चाहेंगे मई के मंथ में कि आप वो एक बाउंड फील करते हैं, खुद को बाउंड फील करते हैं। वो आपके साथ अपनी एनर्जीज़ को शेयर नहीं कर सकते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी केयर नहीं करते हैं। वो आपको आपकी केयर करते हैं, मगर अपना आप भी अपनी ज़ात, अपनी रिसोर्सेज, जो भी उनके पास कोई चीज़ है आज जिसके लिए आप डिमांडिंग हैं, वो आपके साथ शेयर नहीं करेंगे।
वो ये भी बताना चाहते हैं कि शेयरिंग में कुछ इश्यूज़ हैं। अच्छा गाइज़, वो बहुत स्टक फील करते हैं, टेंशन्स काफ़ी हैं, मुझे लगता है कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस हैं। तो आपकी पर्सन यही बताना चाहेंगे कि वो अंदर ही अंदर बहुत घुटे हुए हैं, उनके अंदर बहुत सी थॉट्स हैं, फियर्स हैं, एंजाइटीज़ हैं, वो क्लियर ही नहीं हैं, वो अपसेट हैं। ठीक है, तो उन्हें लगता है कोई आए, आप आएंगे और उनकी हेल्प करेंगे, या कोई और आएगा और उनकी हेल्प करेगा, उनको इन मुश्किलात से, परेशानियों से निकालेगा जिसमें वो फंसे हुए हैं। हो सकता है आपके पर्सन की थोड़ी हेल्थ इशू हों। बहरहाल आपके पर्सन जो हैं वो यही बताना चाहते हैं कि वो कम्युनिकेशन करने के मामलात में आपके साथ बिल्कुल ज़ीरो की तरह हैं। वो इतनी अच्छी कम्युनिकेशन कर ही नहीं सकते आपके साथ, वो आपको देख ही नहीं पाते, आपके लिए कुछ कर ही नहीं पाते। उनकी सिचुएशन ही ऐसी है। हो सकता है आपके पर्सन कुछ लोगों के लिए समहाउ कि आपके पर्सन का फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हैं, हेल्थ इश्यूज़ भी हैं, मटेरियल इश्यूज़ हैं, कहीं ना कहीं उनको थोड़ी बहुत शॉर्टेज है उनकी लाइफ में, तो वो काफ़ी ज़्यादा घुटे घुटे रहते हैं। आपके पास ये भी बताना चाहेंगे कि उनके ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, घर की, फैमिली की, करियर की, ठीक है, बच्चों की, या जो भी जैसे भी उनकी जिम्मेदारियां बहुत हैं, उनके ऊपर बर्डन बहुत हैं और वो अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं करते। बताना चाहेंगे कि वो अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं करते और आपकी ख्वाहिश है उनको कि वो आपके साथ मिल बांटें इस बर्डन को। सोचते बहुत हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। कुछ हद तक मैं ये कहूँगी कि आपके पर्सन बताना चाहते हैं कि इतना जज्बात में डूबा हुआ इंसान नहीं हूँ मैं, डूबी हुई इंसान नहीं हूँ मैं। थोड़ा सा मैं इमोशन से बाहर रह के कोशिश करता हूँ, पुरसुकून रहकर, काम रहकर एनालिटिकल होना पसंद करता हूँ। क्योंकि ज़िम्मेदारियाँ बहुत हैं और मैं बहुत सोचता हूँ कि इन जिम्मेदारियों को हल करना, इनको बर्डन उठाना कैसे होगा, क्या होगा। इसी वजह से मेरी लाइफ कोई बहुत अच्छा कोई एडवेंचर नहीं है मेरी लाइफ में। बर्डन्स ही बर्डन्स हैं, हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और किसी हद तक मैं इन चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ, सबके साथ मिलजुल के बांट के रहने की कोशिश करता हूँ। तुम्हारी तलाश जारी है, तुम्हारा साथ पाने की ख्वाहिश जारी है। बहुत ज़्यादा कोशिश यही होती है कि किसी तरह तुम तक एक्सेस मिल जाए, चाहत है कि तुम तक तुम्हारी मालूमात मिल जाएं, लोगों से मिल जाएं, जिससे दोस्तों से मिल जाएं, उनके साथ बना के रखता हूँ ताकि तुम्हारे तक पहुँच सकूँ। ठीक है, स्पाई करते हैं आपको गाइस, ये आपके पर्सन आपको बताना चाहेंगे कि मैं आपको स्पाई करता हूँ ना। अच्छा जी, स्पाई करते हैं आपको। काफ़ी हद तक जो लोगों के पर्सन उनको जानते हैं ना, वो आपकी इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ नॉलेज गेन करते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं तो टेलीपैथी ही बना लेते होंगे, टेलीपैथी सिस्टम ही आपके साथ क्रिएट कर लेते होंगे। तो गाइज, आपके पर्सन चाहे आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, जो मैरिड हैं उनके लिए यही है कि आपके पर्सन बताना चाहते हैं कि उन्हें थोड़ा सा अनइमोशनल होकर सोचना पड़ता है, लॉजिक बेस्ड उनको सोचना पड़ता है, क्योंकि ज़िम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं और उनको उस तरह से वो इंजॉय भी नहीं करते हैं और इन जिम्मेदारियों को उठाना भी है। हो सकता है वो घर के बड़े बच्चे हैं या उनके ऊपर वैसे ही बड़ी जिम्मेदारियां हैं, ठीक है, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनकी लाइफ में चैलेंजेस ही बहुत हैं। तो ये बातें उनकी लाइफ का काफ़ी बड़ा हिस्सा हैं। प्रेशर वो किसी पे नहीं डालते हैं, प्रेशर डालने वाले इंसान नहीं लगते आपके। कुछ हद तक हो सकता है वो बिल्कुल खरी बात करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, मगर वो बैलेंस करने की, हालात को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, मामलात को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए काफ़ी क्यूरियस हैं, काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं उस चीज़ के ऊपर। ठीक है, तो गाइज़, मुझे जो लगता है ना, आपके पर्सन जो है ना कुछ खास अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, तो अगर आप लोग बिल्कुल सिरे से ही इस इंसान को नहीं जानते तो ये जान लीजिए कि वो अवेलेबल होने वाले चांसेस ज़्यादा है भी नहीं है। ये बस उन्होंने हालात पे छोड़ रखा है, जब कभी कहीं किस्मत से मिल बैठे तो मिल बैठे। ठीक है, इस तरह का है वो। उनकी जिम्मेदारियाँ इतनी हैं, इतने चैलेंजेस हैं, वो क्या करें। ओके, क्वेरीज देखते हैं कि आपके लव इंटरेस्ट की एक्चुअल में एनर्जी जो आपको वो बताते हैं, उसके हिसाब से वो क्या है एक्चुअल में। उनकी अपनी लाइफ हिस्ट्री एनर्जी क्या है। करेक्ट,
Spiritual protection. You are being watched over and protected physically, emotionally and energetically. जिम्मेदारियां का आपको बताते हैं, परेशानियों का बताते हैं, इस वजह से आपके साथ ज़्यादा घुल मिल के नहीं बैठते, आपके साथ आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, है ना। तो मगर यहाँ पे जो चीज़ देख रही हूँ वो ये है कि वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं अपने मामलात में और वो स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन करते हैं। मुझे लगता है कि वो स्पिरिचुअली उन्होंने आपको इस कनेक्शन को प्रोटेक्शन करने की कोशिश की है। और अगर वो नहीं आप लोगों का कनेक्शन बना हुआ तो कहीं ना कहीं गाइस वो जो है ना स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं किसी गुरु के साथ, किसी स्पिरिचुअल पर्सन के साथ, कोई ना कोई वो पूजा पाठ, दुआएं, प्रार्थनाएं, इस तरह से कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में चल रहा है। ठीक है, वो इस कनेक्शन को बनाने के लिए, अपने साथी को पाने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। और जो लोग आपस में मिल बैठे हैं अपने साथी के साथ हैं, उनको बता दूं कि आपके पर्सन जो है ना पैशंस के बारे में इतना खास इंजॉय नहीं लाइफ को कर रहे, रिलेशनशिप को इतना अच्छा से इंजॉय नहीं करते। जिम्मेदारियों की वजह से कभी कभी बड़ी घुटन उन्हें महसूस होती है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो जाती है, इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं, फंसे हुआ फील करते हैं। मगर वो बहुत पुरुमीद हैं, स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं आपके साथ और इस रिलेशनशिप की प्रोटेक्शन भी करना चाहेंगे। हो सकता है, वैसे मैं आपको बताऊं, स्पिरिचुअल कनेक्शंस और स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन वहीं आती हैं जहाँ पर ना कोई नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं। यहाँ पर बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं आप लोगों की नेगेटिव एनर्जीज़ हैं जो आप लोगों को स्टक करती हैं, उस इंसान को स्टक करती हैं, रोकती हैं। तो किसी के स्पेल्स होंगे, किसी के कोई विच क्राफ्ट्स हो सकता है, ठीक है ना। तो आपके पर्सन का कुछ इस तरह का सिस्टम उनकी लाइफ का होगा, शायद इसी वजह से वो इतना बर्डन फील करते हैं। तो आपके पर्सन की जो लाइफ है ना, बेसिकली वो अपने आप को प्रोटेक्ट करना फिज़िकली, इमोशनली, ठीक है, प्रोटेक्ट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। हो सकता है प्रोटेक्ट कर चुके हैं या कर रहे हैं, कुछ इस तरह का ही उनका साइकिल चल रहा है। ठीक है, चलें जी आगे देखते हैं। मई के महीने में है और क्या है उनकी वाइब्स। वाटरमेलन टर्मलीन, ओके। स्ट्रेस रिडक्शन, de-stress your mind body schedule de-stress your mind body and schedule as you need to rest, recharge and revive। यही मैं आपको बता रही हूँ, स्ट्रेस है उनकी लाइफ में, स्ट्रेस है और इसी वजह से शायद वो अपनी सेल्फ केयर बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में हो गई है और स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में चल रहा है, उनकी माइंड में, उनकी बॉडी में। वो बस स्ट्रेस को फील करते हैं, इस वजह से ना रिलैक्स फील करना चाहते हैं, बहुत फंसे हुए रहे हैं, टफ टाइम देखा है। हो सकता है इस कनेक्शन को बनाने के लिए उनको बहुत से चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, जैसे कि कास्ट इश्यूज़ हो सकता है, वेल्थ इश्यूज़ हो सकता है, स्टेटस इश्यूज़ हो सकता है, ठीक है, रिलीजन इश्यूज़ हो सकता है, सोसाइटी इश्यूज़, कंट्री इश्यूज़, कुछ भी, कोई भी। तो बस उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं जो उन्होंने अपने कंधों पे उठाए हुए हैं, इस वजह से काफ़ी स्ट्रेस्ड है उनके ऊपर। ठीक है, लेट्स सी द बैकग्राउंड एनर्जी। रोज क्वार्ट्स, लव लाइफ, न्यू और रीन्यू, रोमांटिक लव इज़ हियर फॉर यू। तो ये वो रीन्यूअल भी चाहते हैं, जिन लोगों के एक्स हैं वो रीन्यूअल चाहते हैं, जो रीन्यूअल के दौर से गुजर रहे हैं उनके लिए ब्लेसफुल टाइम। क्योंकि आपकी पर्सन की जो बैकग्राउंड एनर्जी है वो यही बताती है कि वो इमोशनली बहुत ज़्यादा टची हैं, बहुत ज़्यादा, मगर स्टक रहे हैं। तो बस वो रीस्टार्ट और रीन्यूअल चाहते हैं इस कनेक्शन का। लेट्स सी अगर आपके पर्सन जो हैं गाइस वो बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे। Aquarius love interest, if they will speak up to Aquarius, what they will say to Aquarius. I need more balance। वही ना, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव बोझ हो गया हुआ उनके ऊपर, बैलेंस उन्हें चाहिए। एग्जैक्टली। Gossip hurts more, stay away from your friends। अच्छा जी, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, कोई ना कोई आपको गलत मतें दे रहा है, गलत आइडियाज़ दे रहा है, ठीक है, और वो यही कहना चाहते हैं कि उन लोगों से, उन चीज़ों से ज़रा दूर रहने की कोशिश करो, ये हमारे रिलेशनशिप को टॉक्सिक करेंगे। या कल को तुमने ऐसी बातें सीख ली होंगी, समझ ली होंगी जो कि नहीं हैं, दूसरों के ख्यालात और उनके लेसन्स को, उनकी लाइफ लेसन्स को ही फॉलो करोगे तो उसकी वजह से भी हमारे रिलेशन को बैड इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। बहरहाल वो चाहते हैं कि आप अच्छे लोगों के साथ बना के रखें, ना कि बुरे लोगों के बुरी कंपनियों में रहें।
द सेपरेशन इज किलिंग मी, प्लीज स्टे इन माई लाइफ। ओके, हो सकता है आप लोग सेपरेशन में भी हैं, कुछ लोगों का तो सेपरेशन चल रहा है और आपके पर्सन आपके साथ दोबारा से बनाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में रहें, इसीलिए शायद वो बहुत ज़्यादा हैवी लोडेड फील करते हैं पैशंस मामले में, लाइफ मामले में, घर के मामलात में, करियर के मामलात में, वो हर तरफ से बोझ स्ट्रेस फील करते हैं इस वजह से भी। आई एम इन सो मच पेन, गिव मी मोर टाइम, उन्हें कुछ टाइम चाहिए, उन्हें बहुत तकलीफ है, बहुत बुरा वक्त चल रहा है उन पर, आई एम सॉरी टू से, तो उनको थोड़ा सा टाइम दें, वो टाइम मांग रहे हैं आपसे। एवरी डे इज़ अ न्यू बिगिनिंग, टेक अ डीप ब्रेथ, स्माइल एंड स्टार्ट अगेन। अच्छा जी, वो कहना चाहते हैं कि आप हर रोज़ एक नया दिन है, नई सोच है, नई दिन निकलता है, तो अच्छे से सांस लें, मुस्कुराएं और दिन का आगाज़ करें अच्छे सोचों के साथ, ठीक है, नई शुरुआत करें। कुछ हद तक मुझे लगता है ये रोज़ क्वार्ट्स, लव लाइफ और एनर्जी और ये कार्ड एनर्जी एक सी है कि रीजनरेट करना, रीस्टार्ट करना उनकी ख्वाहिश है, उनकी प्योरिटी हो सकती है या आपकी हो सकती है। हीलिंग इज़ हियर, लेट मी सी योर ब्यूटीफुल स्माइल, दिस इज़ द स्टार एनर्जी। सो हाँ जी, हीलिंग्स उन्हें चाहिए यहाँ पे। मुझे लगता है, वाकई लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोग बंदे फंसे बैठे हैं इस रिलेशनशिप में, तो आपकी स्माइल तो उनकी लाइफ को बना देती है ना। अगर आप थोड़ा सा जो है फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं तो मतलब उनकी लाइफ जो है वो निकल पड़ेगी, वो चल पड़ेगी, ठीक है। यू कैन अवॉइड दिस फॉर एवर, यू नीड टू चूज। आपकी लाइफ में ऑप्शंस हो सकते हैं, इसी वजह से शायद वो यही बात करें कि कुछ लोग उनकी आंख में खटकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स। तो बहरहाल आपकी लाइफ में कुछ चॉइसेस हैं जो वो कह रहे हैं कि उनमें से कुछ चूज़ करो, उनके लिए जो छोड़ सकते हो, सेक्रीफाइस कर सकते हो, वो करो, ठीक है। आई विल मैरी यू, प्लीज़ वेट फॉर मी। शादी वो करना चाहते हैं और फिर वही बात है कि डिवाइन टाइमिंग एट इट्स वर्क, रेडी नहीं है वो फिलहाल, एक्सक्यूज मी, अभी वो रेडी नहीं है मैरिज बॉन्ड के लिए, मगर वो कर सकते हैं, उनकी सोच है कि वो करेंगे, कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे यिंग यांग एनर्जी भी मौजूद है। इट्स नॉट योर फॉल्ट, सर्कमस्टांसेस जो हैं वो कुछ ऐसे रहे हैं कि हालात कॉम्प्लेक्स होते गए, मगर वो समझते हैं कि आपकी गलती नहीं है, ये जो कुछ भी हो गुजरा उनकी लाइफ में, आपकी लाइफ में। अच्छा जी गाइस, आपके पर्सन जहाँ भी हैं ना, आपके मामलात में काफ़ी ब्लिसफुल हैं और उन्हें समझ है कि आपकी गलतियाँ नहीं हैं, सर्कमस्टांसेस ही ऐसे रही हैं, मगर आपकी लाइफ में कुछ ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं जो उनको थोड़ा सा उनकी लाइफ को ऐसा बना देती हैं कि वो आपकी तरफ आ नहीं पाते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं, बाकी उनको पॉजिटिविटी चाहिए आपसे भी, और सबसे बड़ी बात आपको भी प्लस पॉइंट अपनाने चाहिए, जैसे कि स्पिरिचुअली कनेक्ट होना चाहिए अपने रिलीजन के साथ, अपने कॉन्सेप्ट्स के साथ, चैरिटी करें बहुत ज़्यादा। इसी तरह से कुछ पॉजिटिव वाइब्स आ जाएंगी। ये जो ब्लॉकेजेस हुई हैं आपके कनेक्शन में, आपके रिलेशनशिप में, आपके पर्सन इतने फंसे हुए हैं, इतनी अनकॉन्शियस किस्म की एनर्जीज़ हैं जो कि सोचने में नहीं आती है क्या चल क्या रहा है, क्या बर्डन है, कौन सी वजूहत है, तो आप उन चीज़ों से निकल जाएंगे। थोड़ी सी चैरिटी ज़रूर किया कीजिए गाइस। होप दिस रीडिंग मेक सेंस। सब्सक्राइब कीजिएगा, थम्स अप दीजिएगा और मुझे बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।